देखिए, अभिजीत दीप के डिटेन नहीं है, मैं आपको बता दूं वो यहीं पर हैं, यहाँ मीडिया से भी बात कर रहे हैं। और जो बात कही जा रही थी पहले, उस वक्त यही कहा जा रहा है कि शायद वो वॉशरूम गए थे और जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया उस वक्त वो मौजूद नहीं। लेकिन अभी की बात करें तो अभी वो यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उनको डिटेन नहीं किया गया है, बल्कि वो जंतर मंतर पर मौजूद है। बाकी जो दूसरे चेहरे हैं, सौरभ दास और जो दूसरे चेहरे हैं, उनके बारे में अभी वो चेहरे मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। वो शायद इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब आएंगे यहाँ, अगर तो उनको भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी अगर तस्वीरें दिखाई जंतर मंतर की, तो लोगों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। और जो हम सुबह के समय यानी कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर लाइन लगाकर जो खड़े थे वो यहाँ से अब हट गए हैं। पुलिसकर्मी ज़्यादातर एक दो लाइन उधर की तरफ ज़रूर है, बाकी बैरिकेड के बाहर चले गए हैं। दोनों तरफ जो बैरिकेड है जंतर मंतर के, वहाँ पर आरएफ के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पर चले गए हैं। तो अभी अंदर अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है या जो धरना देने वाले लोग हैं, यहाँ हंगर स्ट्राइक को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि मीडिया भी लगातार इसको कवरेज कर रहा है। और देखिए, अभिजीत दीप के, अब ये अभिजीत दीप के ही है जो कैमरों के सामने है इस वक्त, और यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही व्यक्ति है जो अभी थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहा था कि उसे डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया, पुलिस ने उसको अपने शिकंजे में कर लिया है। और अब तो वो जंतर मंतर पर खुद दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के मौजूद है, उसे नहीं पकड़ा गया है, वो आजाद है। अब वो इस प्रदर्शन को कैसे कैरी करके ले जाता है, ये तो समय बताएगा। तो ये जो भ्रम फैलाने की उन्होंने पहले कोशिश की कि उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, दरअसल वो तो मीडिया के सामने खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, प्रदर्शनकारियों के साथ वहां पर मौजूद है। और असली टेस्ट तो अब होना है, कितने प्रदर्शनकारी अभिजीत दीप के साथ यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शोएब भी ये जानकारी दे रहे थे, और कुमार आप ये बताइएगा, जैसा कि स्थिति दिखाई देती है कि भाई ये जैसे ही प्रदर्शन धीरे धीरे शाम और रात होने लगती है, तो प्रदर्शनकारी या तो अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो होटल चले जाते हैं, और गिनती के प्रदर्शनकारी यहाँ पर इस जंतर मंतर पर दिखाई देते हैं। हकीकत इस प्रदर्शन की क्या है, कितना बड़ा ये प्रदर्शन है, ये तो आप लोग फील्ड पर हैं, आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। कुमार, मैं दोबारा कुमार से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। शोएब आप भी लगातार इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, रियलिटी क्या है इस प्रदर्शन की? पुलिस जब आती है, अभिजीत दीप के वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब खुद मीडिया के सामने खड़े हुए हैं, तो दुनिया देख रही है भाई डिटेन नहीं किया गया है, तो ये कैसा भ्रम है? ताकत क्या है इस प्रदर्शन की? देखिए, तो यहाँ पर लोग है लगातार, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति यहाँ पर है। और बीच बीच में कुछ बाहर के लोग अगर दिखाई देते हैं तो टकराव की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, और ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि हालात को काबू में रखा जाए। क्योंकि जरा सी बात पर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जरा सी बात पर एक आपस में जो स्थिति है वो इस तरह की बन रही है, जो कहीं ना कहीं आपस में जो टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। ये ना हो, इसलिए पुलिस लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस के द्वारा भी कि यहाँ पर हालात कंट्रोल में रहे, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो। कई लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं कई तरह के। तो पुलिस यहाँ है, प्रदर्शनकारी उनके सामने हैं, पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही है किसी को भी यहाँ से, और उनको अंदर ही रोका जा रहा है। क्योंकि आगे कोई एक्शन अगर होता है डिटेन करने का, इन लोगों को यहाँ से हटाने का, तो वो हो सके, इसलिए एक ही जगह पर सबको रखा गया है पुलिस कर्मियों के जरिए, और किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ ये हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग यहाँ एक तरीके से मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है जंतर मंतर स्टेज के ठीक सामने। तमाम जो लेकर राजनीति कैसे हो रही है, एक खबर ये भी मैं दे दूं, शोएब आप बने रहे हमारे साथ। आदित्य ठाकरे वहां महाराष्ट्र में बैठे ये कह रहे हैं कि व्हाट अ शेम द वर्ल्ड वॉचेस डेमोक्रेसी इन इंडिया बीइंग ब्रोकन बाय फोर्स शेमलेसली। तो प्रदर्शन तो पुलिस ने खत्म नहीं कराया है, तो शायद पूरी जानकारी अभी आदित्य ठाकरे के पास भी नहीं है। प्रदर्शन को पूरी तरह से खत्म नहीं कराया गया है,
लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, 20 दिन हो गए थे, उनका शरीर लगातार क्षीण होता जा रहा था, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी और इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया और ड्रिप चढ़ाई जा रही है और अब वो मेडिकल केयर में हैं। लेकिन इस पर जो राजनीति है वो राजनीति खुलकर हो रही है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं इवन पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर स्टूडेंट अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर आर नॉट टॉलरेटेड एनी मोर। वो ये कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी वो लोगों के अंदर या सरकार के अंदर वो एक दमनकारी सोच को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब वो मेडिकल केयर में है।